This video contains some point which may appear as a financial advice, but they are definitely not. भाई मेरा खुद portfolio रेड में चल रहा है. It is totally a educational video and should be received as same. So do not make any financial decision based on this video. हेलो वर्ल्ड. तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. तो किसी से भी अगर आप ये पूछो कि व्हाट इज ब्लॉकचेन या फिर क्या होती है ब्लॉकचेन, तो मैक्सिमम लोग का यही आंसर होगा, हाँ बिटकॉइन वाला ना. बट ब्लॉकचेन इज मच मोर देन बिटकॉइन, और इवन ब्लॉकचेन इज मच मोर देन क्रिप्टो करेंसी. तो उसी मच मोर को अचीव करने के लिए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके ब्लॉकचेन को, आपके नेटवर्क को एक डिसीजन मेकिंग पावर देता है, सो दैट यू कैन मेक एप्स और प्लेटफॉर्म्स यूजिंग ब्लॉकचेन, है ना. आप इससे एप्स और प्लेटफॉर्म बना सकते हो, किसी भी तरीके के ऐप, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूँ. मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स दूंगा कि एक्चुअली हम लोग ब्लॉकचेन का कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में दिख जाएँगी. तो स्टार्ट करते हैं फिर. सबसे पहले तो इस टर्म को समझ लेते हैं यार, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मेरी राइटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, पर ठीक है, अंग्रेजी थोड़ी ना सिखा रहा है. तो इसमें 2 वर्ड हैं, स्मार्ट और कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इफ देन, ठीक है? इसका सिंपली मतलब होता है इफ देन, मतलब अगर आप कुछ करोगे तो उसका कुछ आउटपुट होगा. मान लो जैसे हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, इंस्टा पे ये सब वगैरह करते हैं. तो ब्रांड्स हम लोग को जब अप्रोच करते हैं कि भाई हमें अपना पेड प्रमोशन करना है, तो वो यूजुअली हम लोग से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं. उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपको इस वक्त पे इतने बजे ये चीज पोस्ट करनी है, एंड आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, तब हम आपको इतना पैसा देंगे. मतलब इफ यू पोस्ट अकॉर्डिंग टू अस, देन वी विल गिव यू मनी. तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इफ एंड एल्स, दो पार्टी के बीच में साइन होता है या फिर दो से ज्यादा पार्टी, वट एवर इट इज. बट इफ और देन की कंडीशन होती है, ठीक है. अब मुझे लगता है आपको मुझे कॉन्ट्रैक्ट समझाने की जरूरत है. अब आगे चलते हुए समझते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने समझ लिया, उसी में स्मार्ट ऐड कर दो. मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपके ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करते हैं. अब ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, तो मैं आपको ये चीज थोड़े एग्जाम्पल से समझाता हूँ. तो मान लो कि एक एरिया में, एक बड़े से एरिया में 100 फार्मर्स रहते हैं, ठीक है. वहां पे आया एक एनजीओ, उसने लोगों से पैसा लिया ये बोल के कि भाई हम लोग फार्मर्स को जब भी उनकी खेती खराब हो जाएगी बारिश की वजह से या फिर हीट वेव्स की वजह से, तो हम लोग उनको पैसा दे देंगे. तो बहुत सारे लोग ने उनको फंड्स दिए. अब एनजीओ क्या था, एनजीओ आपका समझदार था. उसने क्या किया, उसने ब्लॉकचेन पे सारा डेटा डाल दिया, ठीक है. उसने फार्मर्स के लैंड पे सेंसर्स लगा दिए, जो कि हर लैंड का बताते थे कि भाई उसके सॉइल की क्या क्वालिटी है, ठीक है. वहाँ पे सेंसर लगा दिए, और फिर वेदर फोरकास्ट भी लेने लगे. तो ये सब डेटा वो लोग ब्लॉकचेन पे डालने लगे, ताकि जिन लोगों ने भी फंड्स दिए हैं वो लोग भी एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से ये देख सकें कि उनके पैसे का क्या हो रहा है. और ये एनजीओ वालों ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया, एक पीस ऑफ कोड डाल दिया इस ब्लॉकचेन के अंदर, और ये बोला कि अगर इनके सॉइल की कंडीशन इस लेवल से नीचे चला जाए, या फिर वेदर में हीट एक लेवल से ज्यादा चली जाए, या फिर ह्यूमिडिटी एक लेवल से ज्यादा चली जाए, तो आप इतना पैसा उस फार्मर के बैंक अकाउंट में डाल दो, ताकि वो अपने खेतों में किसी तरीके का फर्टिलाइजर या फिर कुछ डाल सके, ताकि उसकी खेती इम्प्रूव हो सके. तो अब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगना शुरू हो गया होगा कि क्या होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि हमारा ब्लॉकचेन में एग्जिस्ट करता है. इसका एक्चुअली होता ही है कि जैसे मैंने आपको जब ब्लॉकचेन जब मैंने आपको समझाया था, तो मैंने बताया था कि ब्लॉक का क्या स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे
यहाँ पे आपका हैश होता है, यहाँ पे हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक होता है, यहाँ पे डेटा होता है। तो एक्चुअली डेटा में ही हम लोग का एक छोटा-सा सेक्शन होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये बहुत रफ आइडिया है कि एक्चुअली व्हाट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़। इट्स अ पीस ऑफ कोड इनसाइड ब्लॉकचेन जो कि इफ और देन की कंडीशन को एग्ज़ीक्यूट करता है। अब थोड़े और एग्ज़ाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मान लो जैसे इंडिया में एक बहुत बड़ी दिक्कत है फ़ॉल्स सर्टिफ़िकेट की या फिर फ़ेक सर्टिफ़िकेट की। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कि किसी स्टूडेंट ने फलाना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ठीक है? उस यूनिवर्सिटी ने बहुत समझदारी का काम किया और उसने उसका डेटा ब्लॉकचेन पे डाल दिया, ठीक है? और ब्लॉकचेन में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि तभी एग्ज़ीक्यूट होगा जब ये बंदा हर साल पास होता रहे और फाइनल ईयर भी प्रोजेक्ट वगैरह सब चीज़ मिला के फीस-वीस दे के वो पास हो जाए। ये सारी कंडीशन उसमें होंगी कि वो फीस भी देता रहे, वो पास भी हो जाए, वो प्रोजेक्ट भी दे, वो वाइवा भी दे, मतलब वो सारे मार्क्स अगर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मिल रहे हैं जो बाय द वे ब्लॉकचेन में है, मतलब ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। मतलब कोई भी अगर इसको देखना चाहे, मान लो कि ये ये बीटेक की डिग्री लिया और ये चला गया किसी कंपनी के पास कि भाई मुझे जॉब दो, मेरे पास ये बीटेक की डिग्री है इस यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे जो सिलेक्टर्स बैठे हैं, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, रुक जाओ हम चेक करते हैं। वो जाएँगे आपके ब्लॉकचेन पे और यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे इनको दिख जाएगा, हाँ भाई, ये तो पास हुआ है या फिर नहीं भाई ये तो यहाँ पे फेल हुआ था या फिर इसने प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किए, इसने फेक सर्टिफ़िकेट बनाया था। यही चीज़ हम लोग अलग-अलग सर्टिफ़िकेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसको ऑक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर लैंड का ऑक्शन हो रहा है, तो बहुत बार ऑक्शन करने वाले एक ही लैंड को कई ओनर्स को बेच देते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे आ जाएँगी, ये अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कंट्रोल्ड होगा, मतलब एक ही बार वो लैंड को बेच सकता है, तो फिर ये दिक्कतें नहीं होंगी, है ना? इसके और भी कई एग्ज़ाम्पल हैं, सरकार इसको यूज़ कर सकती है पेंशन्स देने के लिए या फिर कोई सब्सिडी देने के लिए, एंड ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको एक्चुअली वर्ल्ड में यूज़ किया जा रहा है। कई जगह सब्सिडी वगैरह देने के लिए कई जगह की सरकार इसको यूज़ कर रही है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भारत सरकार भी ब्लॉकचेन का यूज़ करके सब्सिडी वगैरह ये सब चीज़ प्रोवाइड करना शुरू करें, एंड आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन दिस। बस मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि ये चीज़ पब्लिक कब होगी एंड कब लोगों को पता चलेगा कि ब्लॉकचेन इज़ एक्चुअली इन यूज़ इन इंडिया। तो आपको अगर पता है कि ब्लॉकचेन इंडिया में कहाँ यूज़ हो रही है सरकार के यूज़ में, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा वो कमेंट्स मुझे पढ़ने में। तो आज की वीडियो में मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि व्हाट इज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कुछ यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल भी दिए। हम लोग एक्चुअली ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये सब चीज़ें बनाएँगे, डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। तो अगर आपको कनेक्टेड रहना है, तो आप इस चैनल पे जुड़े रह सकते हैं। मैं सब्सक्राइब वगैरह करने को नहीं बोलता हूँ, बट अगर आपको ब्लॉकचेन से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। ठीक है? तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।